औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूवर्स को, देखने वालों को मेरी तरफ़ से, नीलोफ़र अब्बासी की तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर्दियों की बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ गई है, सब लोग खाए सर्दी आ गई यही हो रहा है। तो देखिए, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बकरी के पाए, कि जो कि मैंने 4 पाए मंगाए थे। इसके अंदर मैंने आटा डाल के इसको रख दिया था। अब इसको मैं धो के इसके अंदर डालूंगी 4 पाए। इससे ये हमें फ़ायदा होता है कि इसके बाद जितने भी बाल वगैरह लगे हुए होते हैं वो सब आराम से साफ़ हो जाते हैं। इसको इस तरह से पहले हाथों की मदद से करेंगे, फिर उसके बाद हम अच्छी तरह इसको वॉश करेंगे, फिर इसको हम पकाने के लिए रखेंगे। तो ये इस तरह से मैं भी थोड़ी देर बाद करूँगी इसको। फिर मैं अब जल्दी से आपको मसाले जात दिखाती चलूँ कि मसाले क्या क्या हैं। इधर आए हैं तो हम 1 टेबल स्पून भर के हमने लिया लहसुन अदरक का पेस्ट। ये है 3 से 4 अदद छोटी दरमियानी साइज़ की मोटी मोटी चॉप करके बारीक काट के, मोटी मोटी हैं काट के रखी हुई हैं। फिर इधर आते हैं कुछ मसालों की तरफ। तो 1-2 टेबल स्पून भर के मैंने लिए लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया है पिसा हुआ, 1-1.5 टेबल स्पून है नमक और आधी टीस्पून है इसके अंदर हल्दी पिसी हुई। अब चलते हैं हमने थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल डाल के रख लिया था। देखें पतीली के अंदर ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे, इसलिए कि उसके अंदर वैसे ही ज़्यादा चिकनाई होती है। तो थोड़ा सा मैंने डाला है, आधी प्याली के करीब। अब इसके अंदर मैं प्याज डाल देती हूँ जल्दी से। ये सब आपको मोटी मोटी लग रही होगी प्याज, लेकिन जब हम इसको थोड़ी एक कटी हुई आ गई इसके अंदर, लेकिन जब हम इसको भूनेंगे तो दिखाएंगे, देखें बिल्कुल अच्छी सी गल जाएगी, सारी मेल्ट हो जाएगी आराम से। अब इसके अंदर लेके चलते हैं लहसुन अदरक। इसको भी थोड़ी सी देर इसी तरह से भूनते रहेंगे ताकि इसको अच्छी तरह से नरम हो जाए। इसके बाद हम कुछ थोड़ी देर मसाले जात और फिर पाए डालेंगे इसके अंदर। ये देखें, अब मैं तमाम सूखे मसाला जात इसमें डाल रही हूँ। तमाम सूखे मसाले जात डाल दिए। अब हम पानी की मदद से इसको प्लेट को साफ़ करके इसमें डाल देते हैं तमाम मसाला। अभी इसको थोड़ी सी देर भूनेंगे। ये आपको मोटी मोटी प्याज लग रही होगी देखें, लेकिन जब एंड में ये बिल्कुल फाइनल आ जाएगी, जब बिल्कुल फाइनल होगी तो बिल्कुल भी इसके अंदर ये प्याज का कुछ भी नहीं रहेगी सारी, क्योंकि पाए तो देर में गलते हैं, सारी अच्छी तरह से गल जाएगी प्याज। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती चलूँ कि मैंने जो अभी अच्छी तरह से इसको वॉश करके रख लिए। देखिए, इसके बाद कोई बाल आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। मैंने अच्छी तरह से ये वॉश करके रख लिए। जब मसाला भूनने के थोड़े से मसाला भूनने के बाद इसको हम पाए को डाल देंगे और 2 या 3 प्यालियाँ, जितने गलने में टाइम लगता है इसके अंदर, हम डाल के इसको हल्की आंच पे, धीमी आंच पे रख देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे, क्योंकि पाए वगैरह जो भी सालन होता है जितने लो फ्लेम पे रखें बहुत अच्छे बनते हैं। देखिए, बिल्कुल मैंने अच्छी तरह से इनको वॉश कर लिया, कोई बाल नज़र नहीं आ रहा। अगर आप देखती हैं कि कोई बाल नज़र आता है, और अच्छी तरह से गर्म पानी में डाल के और अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए ताकि इसमें बाल वगैरह ना हो। अब ये देखिए, मसाला हमारा कितना प्यारा कलर आ गया है इसके अंदर मसाले का। इसको मुझे थोड़ी सी देर भूनना पड़ेगा। अच्छी तरह से भूनती रहूँगी। फिर इसके बाद मैं इसके अंदर पाए डाल दूँगी। और अभी मैंने दही, हरा मसाला आपको नहीं दिखाया, गरम मसाला, ये चीज़ें एंड में मैं बताऊँगी किस तरह से डलेंगे। अभी दही भी डलता है इसके अंदर। अब इसको थोड़ी सी देर ढक देंगे हम अच्छी। क्यों? तो ये देखिए व्यूअर्स, आपको मेरी पतीली जो मैंने चढ़ाई हुई है देखती जो रखी, इसके अंदर से आपको एक स्टीम नज़र आ रही होगी। ये मैंने अपने घर का कुकर बनाया, क्योंकि मुझे तो कुकर में भाई बहुत डर लगता है, उसकी सीटी से, इस चीज़ों से मैं नहीं बनाती। इसका मैंने ऊपर का जो एक हैंडल टाइप का होता है वो हटा दिया। तो इसके अंदर देखें स्टीम बन रही है। इसके अंदर पाए बहुत अच्छे गलेंगे। अब देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी हमने जो मसाला डाला था इसके अंदर वो थोड़ा सा गल गया होगा। अब इसके बाद हम डालते हैं पाए, और तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए इसको हल्की आँच पर हम छोड़ देंगे पानी डाल के। देखें, मैं एक करके रखूँगी। ये सब गल के आपको दिखाएंगे एंड में कितने ज़बरदस्त इंशाअल्लाह ताला ये पाए बनेंगे। ये देखें, अब इसकी स्टीम जो इसके अंदर से भाप निकल रही है, इतनी ज़बरदस्त बनेंगे, इसको बहुत अच्छे गलेंगे ये पाए। अभी मैंने थोड़ा सा पानी डाला इसके अंदर, इनको अच्छी तरह चला के और धीमी आंच में मैं
तो 2 से 3 घंटे के लिए पकने के लिए रख दूँगी। फिर दही एंड में डलेगा, हरा मसाला डलेगा, गरम मसाला। सर्दियों की आमद शुरू हो चुकी है माशाल्लाह, सर्दियाँ अपने उरूज पर हैं, जनवरी का महीना शुरू हो चुका है। बहुत अच्छे लगेंगे इस वक्त ये पाए। चावल के साथ भी चावल बनाए, अब चपाती या घर तंदूर की रोटी मंगा के अच्छी तरह ये सब सारी प्याज वगैरह ये सब गल जाएगी इंशाल्लाह ताला। इसको धीमी आंच पर छोड़ देती हूँ मैं 3 से 4 घंटे के लिए। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने 3 से 4 घंटे तकरीबन ये पाए पकाए। देखिए अब ये ऐसे हो गया। मैंने थोड़ी देर पहले इसका फ्लेम बंद कर दिया था और इसका अब मैं फ्लेम दोबारा जला रही हूँ चूल्हा, और उसके बाद मैं इसको भूनूंगी और इसमें ज़रा सा दही डालूंगी थोड़ा सा। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, देखें इसका रोगन आने लगा है ऊपर। मैंने ये 2 टेबल स्पून लिए, ज़्यादा इसमें दही नहीं लिया। 2 टेबल स्पून दही लेके अब मैं इसमें फिटा हुआ है ये दही, और मैं इसमें मिला रही हूँ। चूल्हा बंद करने का मकसद ये था कि अगर मैं एकदम बहुत ज़्यादा तेज़ में ये डाल देती पत्ते में, तो इसकी ना दही की घुटनियाँ आ जाती हैं, फिर वो अच्छा नहीं लगता सालन, उसमें अजीब से वो सफ़ेद सफ़ेद डॉट डॉट से आते हैं। अब ये ठंडा हो गया तो अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएगा। अब इसमें रोगन आएगा थोड़ी देर बाद, फिर इसको हम डिश आउट करके दिखाते हैं। हरा मसाला दिखाती चलूँगी, हरे मसाले मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। आखिर में थोड़ा सा ऊपर से गरम मसाला डालेंगे। प्याली को साफ़ करके इससे अच्छी तरीके से ये पानी डाल दिया मैंने। इसको भूनते हैं, भुना हुआ है ये, बस दही एंड में डला है। अब इसमें थोड़ा सा आधा प्याली 1-1.5 प्याली के करीब पानी डाल के इसको थोड़ी सी देर दोबारा दम पे रख देंगे। तो चारों तरफ से इस तरह से पतीले को साफ़ कर लीजिएगा। इसका रोगन ऊपर आने लगेगा, जब धीमी आंच में रखेंगे तो इसका रोगन ऊपर आने लगेगा। और देखें इसकी पहचान ये होती है पायों की कि देखें इसकी जो नलियाँ इसमें से गूदा निकल निकल के बाहर आ चुका। और देखें एक चीज़ आपको बताती चलूँ, जब मैंने शुरू में इसके अंदर प्याज डाली थी तो कितनी मोटी मोटी हो रही थी, देखें अब बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, क्योंकि सारी वो उसके अंदर घुट जाती है। मैंने भूना इसको बहुत अच्छी तरीके से, तो सारी प्याज वगैरह सब पता ही नहीं चल रही वो मोटी मोटी प्याज। देखें अब इसको थोड़ी सी देर फिर दोबारा बंद करके रखते हैं, फिर इसको डिश आउट करते हैं। इसको ऐसे चमचे की मदद से साफ कर लीजिएगा। ज़ाहिर है सालन पकाते में ये तो चीज़ें होती हैं थोड़ी बहुत, तो ये तो एक इसकी रूटीन है कि इसके अंदर आ जाता है कुछ ना कुछ साइडों में, तो जमता है इसको साइडों में निकाल लिए करें। चले जी अब इसको ढकते हैं थोड़ी सी देर के लिए, फिर इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारे कि जब हमने पायस चढ़ाए थे 3 से 4 घंटे में, तकरीबन 4 घंटे में ही गले। मैंने बहुत धीमी आंच पे रखे थे, आपके सामने पूरे तैयार हो चुके हैं। अब देखिए मैं आपके सामने ही ये इस तरह से गार्निशिंग करूँगी। मेरे पास गरम मसाला है, थोड़ा सा गरम मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। इसके बाद ये हमने हरा मसाला काट के रखा है, हरा धनिया, थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्चें। बिल्कुल ढाबा स्टाइल के पाए बने। नमक वगैरह मैंने सब चख लिया है, बहुत अच्छे टेस्ट हो रहा है। और मैंने जिस तरीके से प्याज डाली थी, आप भूनते वक्त इसके प्याज बिल्कुल, जब मैंने खोला एक घंटे बाद जब देखा तो प्याज नज़र ही नहीं आ रही थी मुझे। तो अभी ये देखें आपके सामने ये रेडी है। अब इसको चावल के साथ सर्व कीजिए। चावल, तंदूरी रोटी, चपाती, गरम गरम चपाती, और इन्जॉय कीजिए आप। सर्दी में बहुत अच्छे मज़ा आता है गरम गरम पाए जब खाते हैं। नाश्ते में भी बहुत अच्छे लगते हैं, इतवार के दिन बहुत अच्छा लगता है इसका नाश्ता। तो फिर आखिर में मैं यही सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो शेयर कीजिए वीडियो मेरी। और आइंदा फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।